नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एससीओ समिट समाप्त हो गया। इस्लामाबाद से भारत को जोड़ने का एक प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान के मक्कारी और चीन के निर्देश पर किया गया था, उसमें कोई विशेष सफलता नहीं मिली। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि विदेश मंत्री जयशंकर को वहां भेजा ही क्यों गया था? क्या उनसे नीचे का कोई विदेश सचिव स्तर का अधिकारी या कोई अन्य मंत्री नहीं भेजा जा सकता था? क्योंकि हमें एससीओ समिट को सफल नहीं बल्कि उसमें भागीदारी करनी थी, इसलिए वहां भेजा जाना चाहिए था, सिर्फ इसलिए। लेकिन वो गए, लौट भी आए। हालांकि उन्होंने वही किया जो प्रधानमंत्री का निर्देश था, कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। लेकिन इस जाने और उनके आने के बीच में भी पाकिस्तान ने अपनी वही मक्कारी वाली चाल चली है और वही कोशिश की है जो वो चाहता है। बाहर से या सामने वो दिखाता है कि वो बेहतर संबंध चाहता है, पारस्परिक व्यापार को बढ़ाना चाहता है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ाना चाहता है और इस क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान को मजबूती देना चाहता है। भिखमंगा पाकिस्तान और उसके हुक्मरान अब यही दिखाना चाहते हैं। लेकिन भूलिए मत, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ जब ले रहे थे तो जम्मू रीजन में जो अटैक हुआ था और उसके 1 से सवा महीने के भीतर जो कुछ भी पाकिस्तान के आईएसआई और वहां के सेना और वहां के शासन की तरफ से मिले निर्देश के बाद आतंकी जो कुछ कर रहे थे, उसे कतई मत भूलिए। ये पाकिस्तान है जिसकी बनावट अगर आप मैप के तौर पर देखें तो कुत्ते नुमा है। ये कभी नहीं बदल सकते। सोच ही जिसकी हो भारत को तोड़ने की, भारत को कई टुकड़ों में बांटने की, भारत में इतने कट्स लगाने की कि इतना उसकी ब्लीडिंग हो जाए कि भारत तबाह हो जाए, अर्थात एक देश के रूप में कमजोर हो जाए, ये पाकिस्तान 1947 से सोच रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नवाज शरीफ ने कहा जब सब कुछ हो गया तो भारतीय पत्रकार भी सोचे कि भाई एक इवेंट बना लिया जाए जो वहां गए थे। ठीक है, पत्रकारों का काम है, मिलना भी चाहिए। हम भी पत्रकार हैं, हम भी मिलते रहे हैं, वहाँ के बहुत बड़े 1-2 नेताओं से हम मिलते रहे हैं और मुलाकात भी की है। लेकिन नवाज शरीफ की बात को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है कि 75 साल हमने बर्बाद कर दिए, काश मोदी आए होते, जयशंकर आए, अच्छा है, हम इसका स्वागत करते हैं। अरे भाई, मोदी आपके पास क्यों जाएं? वाजपेयी जी भी तो गए थे लाहौर, क्या दिया? एक जिहादी जनरल, हालांकि वो परवेज मुशर्रफ साहब अब हैं नहीं, मैंने साहब लगा रहा हूँ, मुझे इसे लगाना नहीं चाहिए, तो वो करगिल करवा दिया। कितने लोग शहीद हुए, कितने भारत के सपूतों को शहीद करना पड़ा हमें। ये जो शहीद होते हैं उनके परिवारों से पूछिए ना, वो हमारे आपके बीच के ही बेटे होते हैं, किसी माँ के बेटे होते हैं, किसी महिला के पति होते हैं, किसी के भाई होते हैं। और जो बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, सेना के लोग मारे जाते हैं इन आतंकी हमलों में, और वो भी मारे जाते हैं जो सीमा पार से आते हैं। ये सब कुछ इसलिए ना कि कश्मीर के राग के नाम पर वहां पर अपनी दुकान चलाई जा सके। तो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं, उन पे भरोसा कैसे किया जाए? भरोसा नहीं किया जा सकता। और मुगालते में अब पाकिस्तान के आवाम या वहां की जनता, आवाम को भी मैं शब्द जोड़ रहा हूं, उनको भी शामिल कर रहा हूं, क्योंकि वो आवाम जो अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, जो कहते हैं कि वहां तो मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, भारत में काफिर लोग बहुत ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं, ये वहां की प्रतिक्रिया है। वो कभी भी भाई मान ही नहीं सकते, उनकी सोच है, क्योंकि जिहादी सोच है। उस सोच में मॉडर्निटी नहीं आ सकती। हाँ, गल्फ के कुछ देशों से हम अपेक्षा कर सकते हैं, हम तालिबान से अपेक्षा कर सकते हैं। तालिबान समय और मौके की नजाकत को देख करके अपने को बदल रहे हैं। बता दें आपको, तालिबान अपने माली हालत को सुधारने के लिए, क्योंकि टमाटर प्याज पर हमारे आपकी और हिंदू कौम की बड़ी वो रहती है नज़र, तो टमाटर और प्याज जो है वो हम तालिबान शासन के रिज्यूम में अफगानिस्तान से मंगा रहे हैं और अफगानिस्तान उससे कमाई कर रहा है। अच्छा लगता है, वो भी तो मुसलमान है और कट्टर मुसलमान है।
इस्लाम पर भरोसा करने वाले भाई तालिबानी हैं, हम उनसे कुछ मामलों में सहमत नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम अफगानिस्तान को अपना भाई मानते। पाकिस्तान को माने तो कैसे माने और भूल हो जाए। तो ट्रैप में तो जयशंकर साहब नहीं फंसे, लेकिन जयशंकर साहब को नहीं भेजा जाना चाहिए था, ये स्पष्ट है, क्योंकि एससीओ समिट में पाकिस्तान और चीन की गलवहियां और उनकी नजदीकियां ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि भारत को परेशान करना होगा। और एससीओ समिट के जितने 7-8 सदस्य हैं उनसे हम अपना पारस्परिक संबंध या एक मंच पर आने के और तौर तरीके ढूंढ सकते हैं, क्योंकि रूस हमारा दोस्त है, बेलारूस हमारा दोस्त है, ताजिकिस्तान हमारा दोस्त है, ईरान भी। अगर उनके धार्मिक नेता खमैनी नहीं सुधर जाए, नहीं शब्द नहीं कहना चाहिए, सुधर जाए, तो ईरान भी हमारा दोस्त है। लेकिन पाकिस्तान का बेसुरा राग भी अलापते रहे हैं। बातचीत आइस कहते ना, वो बर्फ गली। एक मंत्री उनके बयान दिए कि बर्फ तो गली है। विदेश मंत्री के बगल में बैठ करके खाना खा रहे हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी हैं, तो कह रहे हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सब सैबोटेज करने की उनकी टेक्निक है, मक्कारी है उनके अंदर। वो सफलता दिखाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि ये मोदी की सरकार है, और इसीलिए तो यहाँ के कट्टरपंथी मोदी से चिढ़ते हैं। क्योंकि अब तक अगर माइनस मोदी सरकार होती, अब मेरा संकेत साफ समझ सकते हैं, तो अब तक तो भाई भाई और सारे जुमले शुरू हो जाते। हमें एक दूसरे के दिलों को जीतना है, और पता चला कि जम्मू कश्मीर घुस के और पाव वहाँ, क्योंकि पाव बम का बड़ा वो होता है। वहाँ का मंत्री बोला कि हमारे पास तो परमाणु बम है, वो 1-1 पाव का है, तो पाव बम भेज दिया जाता, जाओ भैया। AK-47 थमा दिया जाता, 2-4 दिन का सूखा जिसको ड्राई फ्रूट कहते हैं वो भोजन दे दिया जाता, गोलियां भर दी जाती, कहते जाओ मार के आओ। इतना सस्ता काम है, इतनी सस्ती लड़ाई वहां की सेना लड़वाती है। और 30 साल से ज्यादा समय तक हम लड़ते रहे। 10 साल में हमने बता दिया कि भाई अब हमारा अंदाज बदल गया है, और इस अंदाज में रहेंगे तो ही शांति की अपेक्षा करें। क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकार आई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, फारूक अब्दुल्ला तो नहीं, लेकिन उनके बेटे उमर अब्दुल्ला बने हैं। मौके की नजाकत को समझ के कांग्रेस से दूरी बना करके वो बहुत शांति से जितना अधिकार मिला है, क्योंकि पुलिस प्रशासन उनके पास नहीं है, जितना अधिकार मिला है काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो उनका हश्र होगा, जो होगा वो आप समझ सकते हैं। तो अभी वो फिलहाल लड़ाई के मूड में नहीं है, इसलिए कांग्रेस को उन्होंने दूर कर दिया, और कांग्रेस भी दूर बैठ करके अपना राजनीति कर रही है। जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। उनकी अपनी राजनीति है। तो जम्मू कश्मीर में भी अभी शांति बनी रह जाए, क्योंकि वहां पूर्ण स्टेट के साथ वहां के मुख्यमंत्री को उतने अधिकार तो नहीं मिले हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी कारस्तानी से बाज आए तब ना। ऐसे में नवाज शरीफ के साथ इंटरव्यू की जितनी बातें सोशल मीडिया पे कुछ पत्रकार, मैंने पत्रकारों का नाम नहीं लेना चाहता, कुछ तो ऐसे हैं भी जो सो कॉल्ड सेकुलर उस गैंग के हैं, मैं नाम ही नहीं लेना चाहता, कुछ नहीं लेना चाहता मैं नाम उनका। तो वो जाके ऐसे सवाल पूछ रहे हैं और इतनी व्याख्याएं, सब बेमानी हैं। नवाज शरीफ की बात, शहबाज शरीफ की बात बिल्कुल बेमानी है। सच ये है कि इनको बहुत बड़ी ज़रूरत है भारत की। भारत उनकी ज़रूरत में अपने आप को झोंकने नहीं जा रहा है। भारत के सामने अभी बहुत खासी अच्छी चुनौतियां हैं, और सबसे बड़ी बात कि भारत को अपनी इकोनॉमी को और बड़े फोरम पर एक्सप्लोर करना है। हमारे पास व्यापार के ढेर सारे रास्ते हैं। हम अपने व्यापार को यूरोप तक, गल्फ के देशों में जो कट्टर इस्लामिक देश हैं उनके बीच से ले जाना चाहते हैं और उनके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं। लेकिन एक मक्कार देश के साथ दोस्ती करना, उसके किसी हुक्मरान या उसके किसी सियासतदान की बात में आना, ये सब कम से कम मोदी सरकार में तो संभव नहीं है। और इसीलिए तो मोदी सरकार की ज़रूरत है इस देश को, ये बार बार कहा जाता है राष्ट्रवादियों की तरफ से। और इसलिए चाहे वह शहबाज शरीफ हों, चाहे नवाज शरीफ हों, चाहे उनके कोई मंत्री हों, ISI की चाहे कितनी भी कोशिश हो झांसे में लाने की, डालने की, वो सब असफल हो गई। लेकिन फिर सवाल वही कि इस कवायद में विदेश मंत्री का वहाँ भेजा जाना क्या उचित था? मैं ऐसा मानता हूँ कतई नहीं, क्योंकि इस इतने भर से उन्होंने अपने आप को ये प्रेजेंट करने की कोशिश की, भारत ही
हमसे बात नहीं करना चाहता, हम तो शांति कायम करना चाहते हैं। सवाल तो ये है कि शांति कायम कैसे करेंगे? आप पाकिस्तान का बेसुराला छोड़ेंगे नहीं, माफ करिएगा, कश्मीर का। और हमारा ये कहना है कि भैया नवाज भाई, ए शरीफ भैया, हमको हमारा पीओके दे दीजिए, बाकी जयराम जी की। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करें। एक शांत प्रिय देश के रूप में हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ, जैसे एक दूसरे के प्रति व्यवहार रखें जैसे एक पड़ोसी के साथ करता है। क्योंकि पड़ोस नहीं बदल सकता, सब बदल सकते हैं, लेकिन हम भाई बंदगी में, कांग्रेसी अंदाज में भाई बंदगी करके यहाँ वोट बैंक की खातिर राजनीति करें, कम से कम अभी तो नहीं कर पाएंगे। आगे सरकार बदल जाए, मोदी प्रधानमंत्री न रहें या राष्ट्रवादी कोई नेता प्रधानमंत्री न रहा, तो हो सकता है कि इस मुगालते में हम आ जाएं। लेकिन फिलहाल अभी तो नवाज शरीफ साहब को इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए उनके भारतीय पत्रकारों के साथ बातचीत और मोदी के आने को लेकर के उनके कयास, उनकी आशाएं, सब पर पानी फिरने वाला है। क्योंकि ये देश नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ अभी कोई बातचीत की जाए, क्योंकि आतंक और बातचीत, भाई बंदगी एक साथ कतई चल ही नहीं सकते। मक्कारी को इस देश के लोगों ने पहचान लिया है। हम किसी भी मुगालते, गलतफहमी में आने वाले नहीं हैं। ये हमारा पक्का इरादा है। हमारे बात से सहमत हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।